ओके। तो हमने अभी यहाँ पर 3 इटरेशन तो कर दिए, सॉरी 2 इटरेशन फुल हो गए, अभी तीसरा थोड़ा सा बाकी है तो वो करेंगे। तो यहाँ पर कैरी ओवर वाला स्टेप किया और कैरी ओवर में यहाँ पर जो सपोर्ट बी है वहां पर वैल्यू मिल रही है -0.18। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 0.18, तो 0.18 ये एक्सेस मोमेंट हो गई। ठीक वैसे यहाँ पर भी 0 है तो 0.27 मतलब 0.27 ये मेरे पास एक्सेस मोमेंट हो गई। ओके, अब ये जो एक्सेस मोमेंट है उसको हम क्या करेंगे वापस से डिस्ट्रीब्यूशन, तो लखी दईशु अहियां डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, 0.18 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 0.18 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मतलब 0.09, 0.09 यहाँ पर भी 0.09, ये माइनस था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस प्लस। ओके, ठीक वैसे 0.27 इंटू 0.43, 0.27 इंटू 0.43 0.116 बोले तो 0.12 लिखी दीसु 0.12। ओके, और 0.27 माइनस 0.12 0.15, 0.15 અને 0.27 that is plus, तो એની opposite sign એટલે माइनस माइनस। ओके, तो जैसा मैंने बोला था सर अब 4 चक्केड़ा થઈ ગયા છે 1 2 3 4, तो मैंने बोला था कि ऐसे 4 एक्सेस मोमेंट वाले सर्कल हो जाए उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करो और फिर खत्म कर दो, राइट। अगर इसके बाद आपने कैरी ओवर किया तो वापिस से अनबैलेंस हो जाएगा और आपको वापिस से एक पूरा इटरेशन करना पड़ेगा। ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूशन पर खत्म करना है, ठीक है। हाँ, अगर एग्जाम में टाइम नहीं है तब की मैं बात कर रहा हूँ, अभी एग्जाम में टाइम नहीं है और यहाँ पर ही डिस्ट्रीब्यूशन करके खत्म कर दिया तो भी मैच हो जाएगी। देखो 10 10 20 -30 10 20 -20। ओके, ठीक वैसे यहाँ पर भी मैच हो जाए, पर जैसे ही आप कैरी ओवर करोगे तो वो अनबैलेंस हो जाएगी। एक्चुअल प्रोसेस मैंने आपको बताया, एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है कि ये 0 0 आ जाए 0.00 0.00, राइट, तो उसको कैरी ओवर करेंगे तो भी कुछ नहीं आएगा, तब जाकर आप खत्म कर सकते हो। तो एक्चुअल कैरी ओवर पर खत्म करना होता है, पर वो प्रोसेस तो अगर ये तो अभी हमने 3 इटरेशन किए, अगर 0 0 लाना है तो आपको कम से कम 8 या 9 इटरेशन करने पड़ेंगे, तो इट विल टेक टू मच टाइम, राइट। तो इसीलिए अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन पर खत्म कर देंगे और खत्म करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे फाइनल मोमेंट, फाइनल मोमेंट। अब फाइनल मोमेंट में क्या होगा, तो ये जो ब्लैक लाइन की हुई है हमने इनिशियल मोमेंट, वहां से लेकर सारे जो ब्लैक कलर से मैंने लिखा है मार्क किए है उसके समेशन करना है विद साइन। जैसे ये -10 +5 +0.82 +0.27 कितना आ रहा है, -10 +5 +0.82 +0.27 -3.91 मेरा आंसर आ रहा है। आप वेरीफाई करते जाना, कुछ प्रॉब्लम है डाउट है तो बताना, ठीक। वैसे यहाँ पर 10 10 10 +10 +1.6 रेड वाला लेने की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ हमने मतलब ये वैल्यू को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे इसीलिए हमने यहाँ पर लिखकर राउंड किया हुआ है, बाकी ब्लैक वाला ही लेना है, ठीक है। तो 10 +10 +1.64 +0.54 +0.09, तो 22.27 ये प्लस आ रहा है। अब यहाँ पर करेंगे तो -30 से स्टार्ट करेंगे, -30 +10 -3.28 +1.64 -1.08 +0.54 -0.18 +0.09, तो -22.27 -22.27। ठीक वैसे यहाँ पर करेंगे तो 30 -6.45 +5 -2.15 +0.82 -0.35 +0.27 -0.12 27.02,
27.02 ये प्लस आ रहा है। ओके, और उसके बाजू में -15, यहाँ से ये -15 -8.55 -2.85 -0.47 -0.15 27.02 नेगेटिव -27.02, और यहाँ पर ये टोटल 15 -4.28 -1.43 -0.24, तो 9.05 ये प्लस आ रहा है 9.05, राइट। तो कुछ इस तरीके से टेबल करना है, और ये मेथड, ये केस कौन सा है, जब दोनों सपोर्ट ए सपोर्ट और डी सपोर्ट फिक्स है, तब आपको ये मेथड यूज करनी है, राइट। अगर दोनों हिंज होते तो इसको मुझे जीरो करना पड़ता, और फिर जब जीरो हो जाएगा तो इसका कैरी ओवर इस तरफ नहीं आएगा क्योंकि ये रिलीज हो चुका होगा, ठीक है। तो सिर्फ अंदर अंदर ही आप कैरी ओवर कर पाओगे, बाहर का नहीं आएगा, राइट। पर अभी के लिए सिर्फ फिक्स्ड है, अगर दोनों सपोर्ट तो कैसे करना है वो ही देखना है। इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे बताओ। ओके, तो आगे जाते हैं और बीएम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसको मैं निकाल रहा हूं अभी। वैल्यूज मुझे बताना ना कितनी थी। +9.05। 9.05, ओके। और बीएम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो बीएम डायग्राम ड्रॉ करना है तो पहले तो इसके प्रोजेक्शन को खींचने ही पड़ेंगे मुझे, ठीक। यहाँ पर ए बी सी और ये डी, बेस लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे करते थे वैसा ही करना है, उसमें कोई ज्यादा मतलब इतना चेंजेस नहीं है। ओके, ए बी स्पान, उसके अंदर मैक्सिमम मोमेंट कितनी थी, ए बी स्पान पर मैक्सिमम मोमेंट? ए बी स्पान पे मैक्सिमम 15 15, फिर बीसी पर आई थिंक 60 थी, और ओके 22.5। 22.5 यहाँ पर ले लें, ठीक है। और ए बी और सी डी वो यूडीएल था, तो यहाँ पर कौ आएगा पैराबोलिक कौ, ठीक, यहाँ पर भी पैराबोलिक कौ, और यहाँ पर इंक्लाइन लाइन होगी, ऐसा कुछ। राइट, अब ये जो फाइनल मोमेंट है ये उसको हम पॉइंट आउट करके मार्क कर लेंगे 3.91, मतलब यहाँ पर कहीं पर ले रहे हैं 3.91। उसके बाद 22.27, मतलब 15 से तो ज्यादा ही होगा, और समथिंग यहाँ पर 22.27, और इसको हम ज्वाइंट करेंगे इसके साथ, फिर 27, मतलब इससे ज्यादा होगा यहाँ पर 27.02, और इन दोनों को हम ज्वाइंट करेंगे, फिर 9.05, मतलब इससे तो कम और इससे ज्यादा, कहीं यहाँ पर ले ले 9.05, तो इसको ज्वाइंट करेंगे हम यहाँ पर, और इसको वर्टिकल ऐसा, राइट। तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका बीएम डायग्राम, राइट। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो।